जय हिंद प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए न्याय निगमन का क्लास 2 का वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए विगत वर्षों में 2018 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ मुर्गियां क्या है, कबूतर है। दूसरा है स्टेटमेंट है, सभी बत्तख क्या है, कबूतर है। अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करें, कह सकते हैं कुछ मुर्गियां कबूतर है। ये कुछ मुर्गियां जो हैं, ये जो कुछ मुर्गियां हैं वो क्या है, कबूतर है। ये हो गई कुछ मुर्गियां क्या है, बत्तख है। ये हो गया कुछ मुर्गियां क्या है, बत्तख है। बोला सभी बत्तख क्या है, कबूतर है। ये जो सभी बत्तख है, ये सभी बत्तख क्या है, कबूतर है। ये सभी बत्तख क्या है, कबूतर है। पहला दिया गया है कुछ मुर्गियां कबूतर है। ये देखिए जो कुछ मुर्गियां हैं वो कबूतर है, ये घेरे में आ रहा है, ये राइट आंसर है। तो कुछ बत्तख कबूतर है, ये देखिए बत्तख है, ये क्या है, कबूतर है। बाहर से अंदर से बाहर की ओर आएंगे, दो आंसर निकलते हैं। आल का केस भी राइट होगा और सम का केस भी राइट होगा। यहाँ सम का केस दिया गया है, ये भी क्या होगा, राइट होगा। अगर देखेंगे तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करता है। ये तो वेन डायग्राम के माध्यम से रहा। हम दूसरे तरीके से 150 रूल के माध्यम से सेकेंडों में आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरे माध्यम से कह रहा कुछ मुर्गियां बत्तख है। अब कुछ के लिए हमेशा सब्जेक्ट 50, प्रिडिकेट होता है 50। सभी के केस के लिए जो सब्जेक्ट है 100, प्रिडिकेट होता है 50। देखिए बत्तख और बत्तख क्या कॉमन टर्म वैल्यू है, न्यूबनिस्ट कॉमन है, इसको काट दिया हमने। कहेंगे कुछ मुर्गियां क्या है, कुछ मुर्गियां क्या है, कबूतर है। कुछ मुर्गियां कबूतर है, देखिए तुरंत आंसर आ गया। सभी बत्तख कबूतर है, सभी के केस में सम वाला केस राइट होता है, यानी सभी बत्तख कबूतर हैं तो कुछ बत्तख भी क्या होंगे, कबूतर होंगे, ये भी क्या है, राइट है। एग्जाम में यह कह दे कुछ कबूतर है बत्तख हैं तभी सही हो जाता है। सम के सभी के केस में सम का केस यानी खर्चा कभी चेक नहीं करते हैं, वो हमेशा राइट होता है। इसलिए कौन सा है, फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड है दोनों पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है कुछ कौवे कबूतर है। दूसरा है सभी कबूतर क्या है, मोर है। वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कुछ कौवे, यह घेरा हो गया कौवे का। ऐसे कुछ कौवे में क्या हो गए, कबूतर है, तो आप बोलते हैं कुछ कबूतर है, यह हो गया कबूतर का घेरा हो गया। कुछ कौवे क्या है, कबूतर है। फिर बोल रहा है सभी कबूतर क्या है, मोर है। जो सभी कबूतर है, ये सभी कबूतर क्या है, मोर है। जब मोर कहने आए तो कौवे का भी घेरा क्या हो गया, कुछ में आ गया। यहां देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, कुछ कौवे मोर है। ये देखिए कुछ कौवे क्या है, मोर है, ये क्या राइट है, ये इस घेरे से जुड़ रहा है मोर से। कह रहा है कोई मोर कबूतर नहीं है, जबकि देखिए तो कुछ मोर क्या है, कबूतर है, इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ नहीं वाक्यांश दे दिया गया, इसलिए क्या है, गलत है। यहां देख सकते हैं हमें कि वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व कर दिया हमने, लेकिन क्वेश्चन को आप 150 रूल के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। देखिए कुछ के लिए हमेशा सब्जेक्ट 50, प्रिडिकेट होगा 50। सभी के केस के लिए सब्जेक्ट होगा 100 और प्रिडिकेट होगा 50। देखिए कॉमन टर्म वैल्यू क्या है, कबूतर है, कबूतर है। 150 है, कैंसिल कर देंगे। कहेंगे कुछ कौवे मोर है। देखिए कुछ कौवे मोर यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट आंसर है। ये देखिए कथन पहला पॉजिटिव है, दूसरा भी क्या पॉजिटिव है। जब दोनों को जोड़ के आंसर बोलेंगे तो नेगेटिव सेंस हमेशा गलत होता है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो हमेशा आता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आता है तो आपको कथन देख कर तुरंत गलत कर दीजिए। यहाँ केवल निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के क्या है, छात्र हैं। वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। सभी शिक्षक क्या है, लड़के हैं। जो सभी शिक्षक हैं वो क्या है, लड़के हैं। ये बोल दिया लड़के हैं। बोला है कि कुछ लड़के क्या है, छात्र हैं। जो कुछ लड़के हैं वो क्या है, छात्र हैं। यह हो गया वेन डायग्राम। बोला है निष्कर्ष है कुछ छात्र लड़के हैं। देखिए कुछ छात्र क्या है, लड़के हैं, ये क्या है, राइट है। बोला है कुछ शिक्षक क्या है, छात्र हैं। जो कुछ शिक्षक है, छात्र, ये कोई जुड़ाव नहीं इससे है, इससे कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए क्या है, गलत है। ये तो हो गया वेन डायग्राम के माध्यम से। अगर 150 रूल के माध्यम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी के केस के लिए कर्ता जो होगा 100 और विधेय कितना होगा, 50।
कुछ के केस के लिए करता होगा 50, ये भी होगा 50। ये देखिए लड़का कॉमन टर्म वैल्यू है 50-50, ये कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो इनके और इनके बीच आंसर कभी बनने वाला नहीं है। बोला कुछ छात्र लड़के हैं, बोलिए कुछ, बोला कुछ छात्र क्या है, लड़के हैं। ये क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन वन सेकेंड स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन निकाला गया है। कुछ लड़के छात्र हैं, इसका उल्टा कर देंगे, हो जाएगा कुछ छात्र लड़के हैं, तो ये तो राइट है। लेकिन कुछ शिक्षक क्या है, छात्र हैं। देखिए सभी शिक्षक क्या है, छात्र हैं, तो यह 50-50 पर है, तो इनके बीच आंसर बनने वाला नहीं है, इनके बीच आंसर बनने वाला नहीं है। अभी बोलेंगे सभी शिक्षक क्या है, छात्र हैं, ये भी निष्कर्ष गलत है। कुछ शिक्षक छात्र, ये भी निष्कर्ष क्या है, गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। कोई भी खिड़की मछली नहीं है। दूसरा दिया गया स्टेटमेंट है सभी मछली इंसान है, यह नेगेटिव है और यह कैसा है, पॉजिटिव है। अगर हम 150 रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई नहीं के लिए 100 और ये चलता है 100, सभी केस के लिए 100, ये हो गया 50। अगर हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इनके बीच का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। बोला है कोई खिड़की इंसान नहीं है। बताइए कोई नहीं के लिए क्या चाहिए, 100 और ये भी चाहिए 100, यानी खिड़की भी 100 चाहिए, इंसान भी 100 चाहिए। यहाँ देखिए खिड़की कितना है, 100 है, लेकिन इंसान कितना है, 50 है, इसलिए इसके बीच आंसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए कितना, 100। तो यहाँ लेकिन इंसान कितना है, 50 है, तो 50 में से हम 100 नहीं ले सकते। हमारी कमाई कितनी है, 50 है, तो हम खर्च 50 ही कर सकते हैं, 100 खर्च नहीं कर सकते हैं। बोला इसलिए गलत है। कुछ इंसान मछली है। बोला देखिए सभी मछली इंसान है, इस क्वेश्चन से डायरेक्ट निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ इंसान क्या है, मछली है। सभी मछली इंसान है, दो आंसर निकलेंगे। सम का केस, कुछ मछली इंसान, ये भी राइट है। उल्टा बोलेंगे कुछ इंसान मछली, ये भी राइट है, तो ये भी क्या है, राइट है। केवल सेकेंड अनुसरण करता है, यानी कि पालन करता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ डेस्क टोपियां हैं। यह पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोई भी टोपी काली नहीं है। अगर हम 150 रूल के माध्यम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, यह होगा 50, ये भी कितना होगा, 50। सब्जेक्ट 50 हो गया, प्रेडिकेट भी 50 हो जाएगा। कोई नहीं के लिए हमेशा हम यूज करते हैं 100-100, ये रहेगा 100, ये भी रहेगा 100, यानी सब्जेक्ट 100 और विधेय भी कितना, 100, यानी कि सब्जेक्ट 100 हो गया, प्रेडिकेट भी होगा 100। ये बताइए पॉजिटिव केस है या किसका है, नेगेटिव केस है। हम चेक करते हैं। पहला दिया गया निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है, यह सेकंड निष्कर्ष है। बोला है कुछ टोपियां डेस्क हैं। देखिए डेस्क यहाँ है, टोपियां यहाँ है। बोला है कुछ डेस्क टोपियां, तो उल्टा बोलेंगे कुछ टोपियां क्या है, डेस्क है। देखिए टोपियां कितना है, 50 है, डेस्क कितना है, 50 है, और हमें 50-50 चाहिए, यहाँ 50-50 क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो कुछ डेस्क टोपियां है, ये भी राइट है, और कुछ टोपियां डेस्क है, ये भी क्या है, राइट है। ये आंसर क्या होगा, सही होगा। बोला है कोई भी डेस्क काली नहीं है। ये देखिए डेस्क यहाँ है, काली यहाँ पर है, ठीक। अगर हम यहाँ के बीच में आंसर निकालेंगे तो हमें कोई नहीं के लिए क्या चाहिए, ये भी चाहिए 100 और ये भी चाहिए 100, डेस्क भी 100 चाहिए, काली भी 100 चाहिए। लेकिन हमारे पास डेस्क है 50 है, यहाँ पर काली कितना है, 100, काली 100 मिल रहा है, लेकिन डेस्क यहाँ 50 है, तो हम 100 नहीं ले सकते हैं। यहाँ 100 रहता तो 50 ले सकते थे, हमें 100 की आवश्यकता है, लेकिन है यहाँ कितना, 50, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ये पूरा निष्कर्ष हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर जो बनेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डेस्क टोपियां हैं, ये बोलिए डेस्क, ये हो गया डेस्क। कुछ डेस्क इसमें से क्या है, क्या है, टोपियां हैं, ये हो गया टोपी, टोपियां हो गई, ये वाला घेरा घेर दिया। फिर कह रहा है कोई भी टोपी काली नहीं है। टोपी ये ना, कोई भी टोपी क्या है, काली नहीं है, ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक। तो अब बोला है कुछ टोपियां डेस्क हैं, भी कुछ टोपियां क्या डेस्क है, ये तो राइट है। बोला है कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो ये डेस्क यहाँ काली नहीं है, ठीक। लेकिन आपसे बोला है कि कोई भी टोपी काली नहीं है, टोपी काली नहीं है, ये तो डेस्क हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ क्लियर बताना, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। राइट आंसर क्या होंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है। जय हिंद।